नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम जो आज जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो सीबीटी एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो फंस सकें। ठीक है, आपको जितने भी यहाँ पे कराया जा रहा है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सभी छात्र अगर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं और उनको ही आप ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, आइए आज की क्वेश्चनों की सीरीज में हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो एग्जाम की जो सीबीटी एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आए हुए हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक फिगर आ रहा होगा। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर आ रहा होगा। उस फिगर में हमें बताना है कि इसका क्या नाम है। इसमें आपको एक्स का इंडिकेशन करके को दिखाया गया होगा। ठीक है, इसमें क्या इसका क्या नाम है, तो सबसे पहले मैं आपसे ऑप्शन लिख दे रहा हूं, एक मिनट देखिएगा। आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है, साइड पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक फिगर देखने को मिल रहा है। इस फिगर में यहाँ पे एक्स का इंडिकेशन आपको देख रखा है। ठीक है ना, एक एक्स का इंडिकेशन आपको दे रखा है। इस एक्स के इंडिकेशन के वाले पार्ट में हमें बताना है इसका क्या नाम है। मैं अभी आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? नाम क्या है? ठीक है, अभी आप नाम क्या है? ठीक है, बताना आपको यह है कि जो आपको फिगर जो आपको दिखाया जा रहा है, इस फिगर में यहाँ पे एक्स का इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। इस एक्स के इंडिकेशन में जो एक्स का इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस वाले पार्ट का इसका नाम क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आपको अपने ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल, स्पिंडल, नंबर बी थिम्बल, नंबर सी स्लीप, स्लीप, या नंबर डी स्पिंडल लॉक। स्पिंडल लॉक, ठीक है, स्पिंडल लॉक। आपको बताना है कि जो आपको जो फिगर में दिखाया गया जो चित्र है, जो आपका माइक्रोमीटर का एक फिगर है, माइक्रोमीटर का ये फिगर आपको दिखाया गया बेटा। इस माइक्रोमीटर फिगर में आप देख पा रहे हो एक एक्स का इंडिकेशन आपको दिखाया गया है। ठीक है, एक्स का इंडिकेशन दिखाया गया है, देख पा रहे हो आप फिगर में। तो उस समय इस एक्स वाले जो जिस भाग को जो इंडिकेट कर रहा है एक्स, उस वाले भाग का हमें नाम बताना है। इनमें से इस भाग का नाम क्या है हमें आप ये बताना है। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको मैंने इसकी पार्ट्स के बारे में पहले से बता रखा है, आपको बता भी रखा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या इसके चीजें हैं। ठीक है, हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो बात करें, जैसे कि आपको पता ही है इसके इस पार्ट्स का नाम क्या है। इस पार्ट्स का नाम बेसिकली थिम्बल है। क्या है? थिम्बल।
जो आपको दिख रहा है ये आपका थिम्बल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थिम्बल वाला पार्ट है। जो एक्स जहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है, इस वाले भाग का जो नाम है वो क्या है? थिम्बल। ठीक है ना। अगर ये इसकी कुछ और चीजों के बारे में देखें, अगर इसके और पार्ट्स के बारे में थोड़ा जाने, जैसे कि इस वाले भाग का नाम क्या है, तो इस वाले भाग का नाम आप देख पाओगे, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? एनविल है। कल आपको बताया था मैंने, इसका नाम क्या है? इस वाले भाग का नाम क्या है? एनविल है। ठीक है ना। ये आपका थिम्बल है ही। ठीक है। ये आपका स्पिंडल है। ये इसका नाम क्या है? स्पिंडल। ये आपका थिम्बल है, ये आपका स्पिंडल है। ठीक है। ये स्पिंडल। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये आपका सॉरी ये आपका एनविल है। सॉरी ये आपका एनविल, ये वाला पार्ट। ये आपका स्पिंडल, तो ये आपका थिम्बल। ठीक है। ये आपका रैचेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फ्रेम हो गया इस प्रकार से। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके बारे में हमने बात की थी अभी। ठीक है। तो इतने सारे इसके महत्वपूर्ण पार्ट हो गए। आइए आपको आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये तो कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स इसके हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका नाम क्या है? आपका थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाओगे, इस फिगर में आपको इस फिगर में आपको एक एक फिगर और दिखाया गया है। इसका नाम पूछा गया, इस फिगर का क्या नाम है? मतलब इसमें जो मशीन दिखाई गई है, इस मशीन का क्या नाम है? ठीक है। इस मशीन का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इस मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। तो इसमें भी देखो एक एक्स का इंडिकेशन आपको देखा जा रहा है, देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। एक एक्स का इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? नाम क्या है? ठीक है। हमें बताना है इसमें जो एक्स के रूप में आपको जो इंडिकेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन का, इस ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स का जो इंडिकेशन जिस जगह हो रहा है, उस वाले भाग का इसमें क्या नाम है? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं। इसका नाम है ड्रिल चक। क्या इसका नाम ड्रिल चक है? ये ऑप्शन आपका लिखा है ड्रिल चक। ठीक है। हिंदी में इसको ड्रिल चक कहेंगे, ड्रिल चक। ठीक है साथियों। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन आपका फीड हैंडल। फीड हैंडल। फीड हैंडल। ठीक है। तो जो हो जाएगा फीड हैंडल आपका। सी ऑप्शन देखते हैं। सी में आपका ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज। डेप्थ गेज। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सॉरी, इसके जो पार्ट्स जो जिसमें आपको एक्स का इंडिकेशन दे रखा है, ठीक है, उस वाले भाग का नाम आपको पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इसमें जो एक्स वाला जो भाग है उसका क्या नाम है इसमें। ठीक है।
एक्स वाले भाग का क्या नाम है? तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको ड्रिल चक, क्या इसका नाम ड्रिल चक है, क्या इसका नाम फीड हैंडल है, क्या इसका नाम ड्राइविंग मोटर है, या फिर इसका नाम डेप्थ गेज है। ठीक है, तो आप सारी चीजों को देख पा रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये जो होता है, एक आपका ड्रिल चक होता है, यहाँ पे आपको एक्स का इंडिकेशन दिख रहा है, ड्रिल चक होता है। ठीक है, इसमें आपको थ्री जॉ होते हैं, जॉ मतलब जबड़ा, एक प्रकार से जॉ मतलब जबड़े होते हैं, जिसमें द्वारा क्या होता है, जो ड्रिल टूल होता है, इस ड्रिल टूल को यहाँ पे बाइंड किया जाता है, मतलब बांधा जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, कसने के बाद इसको यहाँ पे ड्रिल या बिट को क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्रिल बिट, जो ड्रिल जो बिट होती है उसको यहाँ पे होल्ड किया जाता है, मतलब पकड़ा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, होल करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसके द्वारा होल्ड करते हैं, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम, जो इस मशीन का नाम बेसिकली क्या है, ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि ये ड्रिल करने के काम में उपयोग में लाई जाती है बेसिकली। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए। अब आपको बताना है कि इसकी जो रीडिंग क्या होगी, इसकी जो रीडिंग होगी वो कितनी कितनी होगी। ठीक है, हमें आपको बतानी है कि इसकी जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, इसकी रीडिंग। ठीक है, हमें इसकी रीडिंग बतानी है। एक आपको ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। जब आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछ रहा है 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 mm के आउटसाइड आउटसाइड माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, रीडिंग क्या है। ठीक है जी, आप ऑप्शन, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये है 63.63 mm, ऑप्शन बी 63.00 mm, सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स एम एम, और ऑप्शन डी 63.13 mm। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस जो है आपका जो एफएड माइक्रोमीटर है, ये 50 से 75 वाला है। अगर इसकी इतने इतने तक हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जो आपको दिख रहा है वो 50 से 75 mm वाला एक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसकी रीडिंग हमें बतानी, इसकी रीडिंग क्या होगी। तो मैंने आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, पूरा एक इसका पूरा आपको इसका एक पूरा देख के बताया है कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं, इसकी रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं। ये सारे कंसेप्ट को मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, चाहे तो आप हमारी पिछली वीडियो उनमें जाके इसके कंसेप्ट को पूरी डिटेल से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना साथियों, तो फिलहाल की बात करें, इसकी जो रीडिंग हमें बतानी है, इसकी रीडिंग क्या होगी। तो जैसे कि आप उसके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो देखो 10 तक यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट नापने के लिए निशान को देखते हैं, इसके निशान कहां से जाके मैच कर रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, यहाँ पे फिगर में आपको देखने को मिल ही रहा है। चलो मैं इसको फिगर को देखता हूँ, बताता हूँ। फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, 0 है, ये आपका यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये जगह देखो, यहां तक आपका जो जगह 50, 100,
और जीरो यहाँ पे मैच कर ही रहा है। 10, 10, 11, 100, 110। मैंने आपको बता दी थी ऊपर वाले जो स्केल होते हैं वो एक एक mm का होता है, ठीक है। नीचे वाला स्केल आधा mm का होता है। नीचे वाला स्केल कितने होता है? आधा mm का होता है। ऊपर वाला स्केल कितना होता है? ऊपर वाला जो स्केल होता है वो आपका 1 mm का होता है। तो 10 यहाँ तक आपका हो जाएगा। ये 10 पे आपको दे रखे हैं, हो जाएगा 50। 1 2 3 4 5 6, फिर 10 11 12 13, ठीक है। 13 हो जाएगा आपका 1 13 11 12 13, 13। तो आपका पहले आपको देख लेना इसको ऑप्शन नोट कर लेना इसका, तो हो जाएगा 150, 30, 130 63। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा। 63 10 11 13 13, ठीक है। सॉरी बेटा, ये आपको जो दे रखा है ये आपको 50 से 75 mm वाला है। आउटसाइड कैलिपर जो 50 से 75 mm वाला आउटसाइड कैलिपर है, ये 0 से 50 वाला नहीं है, ठीक है। 0 से 50 वाला होता तो उसको हम काउंटिंग कर देते, 10 तक पूरी काउंटिंग कर लेते। इस प्रकार से आपको जो 100 100 हो जाता हो जाता, ठीक है। ये आपका 50 से 75 वाला है, ठीक है, 50 से 75 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो काउंटिंग करेंगे वो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो दिख रहा है 5 जीरो और जो 5 फिर 10 और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे 13 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे 10 से 10 तक जो यहाँ पे काउंटिंग लेते हैं वो 50 तक की काउंटिंग लेते हैं, ठीक है। ये जो 10 तक है वो आपकी 50 को यहाँ पे बताएगा। 10 तक का क्या बताएगा आपको? 50। और इसकी आगे की जब हम देखेंगे तो ये बताएगा आपको 75 तक लेके जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पे जो काउंटिंग दिख रही है देखो 60 जो हो जाएगा 10 के बाद आपका 11, ठीक है। 11 और 12 13, देखो 3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 को जो हो जाएगा 3 मतलब 3 तो हो जाएगा 13, ठीक है। मतलब जो हो जाएगा 63। और यहाँ पे आप इसकी सेकंड वाली लाइन को जब देखोगे ये वाली लाइन, तो यहाँ पे कहाँ पे आके मैच कर रही है? तो 10 11 12 13 पे आके मैच कर रही है, यहाँ पे आके मैच कर रही है। तो 10 देखो यहाँ पे 10 तक काउंटिंग ये 1 2 3, तो आपका जो हो जाएगा कितना? 63.63 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। इसमें आपको रीडिंग आपको बतानी है, तो ये ऑप्शन की रीडिंग आपको ठीक है इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है साथियों। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे अगला जो आपको दिखाया गया है, आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है। ये फिगर में आपको इंडिकेशन जहां से दे रखा है, एक्स का इंडिकेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। ये आपको जो फिगर देख दो, पहले तो ये होता है इसका जो किस है फिगर किसका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये फिगर किसका है, कि किस इंस्ट्रूमेंट का ये फिगर है। तो आपको बता दूं ये फिगर जो है आपका वर्नियर कैलिपर का फिगर है, ठीक है। किसका फिगर है? वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, अब यहाँ पे देखो इंडिकेशन दे रखा है आपको कि किस इस वाले का नाम बताना है हमें, ठीक है। बताना है इसका भाग का नाम बताना है, ठीक है। तो एक्स के रूप में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक्स के रूप में एक्स के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित भाग
चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, अभी आपको इस फिगर में एक एक्स का इंडिकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपका इंडिकेशन के रूप में, एक दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेशन के रूप में, तो एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस वाले पार्ट्स का नाम बताना है कि इस भाग का नाम क्या है हमें। ठीक है, हमें इस वाले पार्ट्स का नाम बताना है कि यहाँ पे जो एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका नाम क्या है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट, देखो अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को कि हमें एक्स का इंडिकेशन का नाम बताना है, इसका क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ऑप्शन है ये, ऑप्शन बीम, इसका हम बीम कह सकते हैं, बीम का है। बी ऑप्शन जो आपका है वो है मेन स्केल, मेन स्केल मुख्य पैमाना, हिंदी में गए तो पैमाना। सी ऑप्शन जो आपका है फाइन एडजस्टिंग नट, फाइन एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट, एडजस्टिंग नट। ठीक है, इसको हम फाइन एडजस्टिंग नट लेंगे, फाइन फाइन एडजस्टिंग नट, एडजस्टिंग फाइन एडजस्टिंग नट। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं, फाइन एडजस्टिंग साइड, फाइन एडजस्टिंग साइड। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो देखो फाइन एडजस्टिंग साइड। ठीक है ना साथियों, जो आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस फिगर में आपको बताना है कि जो एक्स के रूप में यहाँ पे जो इंडिकेशन आपको दे रखा है, इस एक्स के रूप में इंडिकेशन वाले पार्ट्स का इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन आपको 4 दिख ही रहे हैं, बीम नंबर 1 बीम, नंबर 2 मेन स्केल या मुख्य पैमाना, नंबर 3 जो है फाइन एडजस्टिंग नट या फिर फाइन एडजस्टिंग नट हिंदी में बोलेंगे तो फाइन एडजस्टिंग साइड। ठीक है, क्या इसका जो आपको एक्स के रूप में दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर आपको बताया था, डिटेल में बता चुका हूँ कि जो आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, किस प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से इसके मुख्य पार्ट है, सारी चीजें आपको डिटेल में पहले से बता चुका हूं मैं। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो इसमें जो एक्स का जो इंडिकेशन वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग नट बोलेंगे। ठीक है, फाइन एडजस्टिंग नट कहेंगे, जो कि क्या करता है, इसकी जॉ को एडजस्ट करने का काम करता है। जब जॉ को आगे पीछे से रोकने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ये आपका जो नट होता है ये फाइन एडजस्टिंग नट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फाइन एडजस्टिंग नट। इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, फाइन एडजस्टिंग नट। ठीक है ना साथियों, अब नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मैं बताना इस वाइस का क्या नाम है। ठीक है, इस वाइस का क्या नाम है ये बताना है, इसका वाइस का क्या नाम है आपको। 1 मिनट बेटा, ठीक है साथियों, तो जो आपको दिख रहा है इस वाइस का हमें नाम बताना है, इसका क्या नाम है।
ठीक है, इस वाइस का क्या नाम है? इस वाइस का क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है साथियों, मैं बताना है कि इस वाइस का क्या नाम है। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ वाइस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, इन सारी चीजों को हम पहले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल में आपको इसमें बताना है कि कौन कौन ये आपको स्क्रीन पे जो वॉइस दिखाई जा रही है, इस वॉइस का क्या नाम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन है इसका नाम जो हेड वॉइस है, क्या ऑप्शन आपका ए हेड वॉइस, हेड वॉइस। नंबर बी बेंच वॉइस, बेंच वॉइस। ठीक है, बेंच वॉइस। नंबर सी टूल मेकर वॉइस, टूल मेकर वॉइस, टूल मेकर वॉइस। या ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वॉइस, क्विक रिलीजिंग वॉइस, मशीन वॉइस के बाद। ठीक है, मशीन वॉइस, मशीन वॉइस, मशीन वॉइस। ठीक है, तो आपको मैं सारे पहले वॉइस को बता चुका हूं कि कौन सी वॉइस किस प्रकार की दिखती है। ठीक है साथियों, मशीन वॉइस के लिए आपको ठीक है, क्विक रिलीजिंग वॉइस, जो वॉइस है क्विक रिलीजिंग वॉइस, रिलीजिंग वॉइस। रिलीजिंग वॉइस। ठीक है, हिंदी में है क्विक रिलीजिंग वॉइस, रिलीजिंग वॉइस। वॉइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताना है कि इस वॉइस का जो है, इस वॉइस का क्या नाम है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट टाइप की वॉइस आपको बताए रखी है। जो आपकी जो फिलहाल में जो आपको वॉइस दिखाई जा रही है, ये वॉइस आपकी क्विक रिलीजिंग वॉइस है। ठीक है, कौन सी वॉइस है? क्विक रिलीजिंग वॉइस, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को हम बांधकर आसानी से बहुत जल्दी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हैंडल है, यहाँ पे एक हैंडल होता है, इसको घुमा के फ्री करके इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपने जॉब बांध रखा है उस जॉब को आसानी से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस फिलहाल में जो वॉइस का नाम है वो आपका क्विक रिलीजिंग वॉइस है, जो है जो क्विक रिलीजिंग वॉइस है एक प्रकार की। ठीक है, तो ये है आपका क्विक रिलीजिंग वॉइस। आगे हम बात करते हैं, चलो आज के लिए इतना ही रहेंगे, उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे। कल की क्लास में फिर से हम ऐसे ही शानदार प्रश्नों को एक बार फिर से लेके आएंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।